नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मेरे साथ हैं मशहूर वकील वाईवी गिरी। वाईवी गिरी ने 4,80,000 बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना हाईकोर्ट में पक्ष रखा और तमाम कोशिशों के बावजूद बीपीएससी की जो 70वीं पीटी परीक्षा है उसके री एग्ज़ाम के हक में फैसला नहीं हो सका। अब जैसी खबर हमें मिली है कि वाईवी गिरी और जनसुराज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो हम जानेंगे वाईवी गिरी से कि क्या कुछ करने की तैयारी है। तो क्या करने की तैयारी है? अभ्यर्थी लोग ऑलरेडी दिल्ली चला गया है, हम लोग का सहयोग है, हम लोग मदद कर रहे हैं उनकी। और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी। अब बात यह है कि याचिका दायर हो जाने के बाद इसकी सुनवाई होगी और हम लोगों को आशा है कि विद्यार्थियों को न्याय मिल सकता है, उनकी विजय भी हो सकती है, पुनः एग्ज़ाम का आदेश भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है, कोर्ट है, कोर्ट अल्टीमेटली ऑनरेबल जजेज क्या सोचते हैं। पटना हाई कोर्ट में तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और बहुत जितनी भी पॉसिबल लीगल आर्गूमेंट पॉसिबल था हम लोगों ने किया और बहुत हद तक जज ऑनरेबल जजेस हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थ सारथी दोनों ने बहुत हद तक हम लोगों की बात को समझा है और उन्होंने माना है कि अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुआ है और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन फेयरली कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए 3 तरह का सजेशन दिया गया है कि भविष्य के लिए 2-3 रूल अमेंड करिए, 2-3 व्यवस्था बदलिए ताकि फेयर एग्जामिनेशन हो सके। इसका मतलब है कि वो लोग समझ चुके हैं कि उन्होंने माना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अपने दायित्व को निभाने में असफल रहा है ज़्यादातर, इसीलिए फ्यूचर गाइडलाइंस दिया है। लेकिन हम लोगों के केस में उस गाइडलाइंस के आधार पर कोई फैसला नहीं चुका है, तकनीकी आधार पर। देखिए, हम लोग हाई कोर्ट में 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गए हैं और थोड़ा सा 226 का एक स्कोप ऐसा हो जाता है जहाँ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है। एक तरह का फैक्ट पिटिशनर कहता है, दूसरे तरह का फैक्ट स्टेट या कमीशन कहता है और बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है। तो उसमें आर्टिकल 226 के एक्सरसाइज ऑफ पावर में हाई कोर्ट फैक्ट का एवेल्यूशन करने में अपने को सक्षम नहीं मानता है। ऐसा बहुत सारा डिसीजन हो गया है कि हम लोग डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में नहीं जाएंगे। तो चूंकि ये फैक्ट्स को डिस्प्यूट कर दिया लोग पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, इसलिए कोर्ट ने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो कि एक तकनीकी आधार है उस पर हम लोगों को रिलीफ नहीं दिया और हम लोगों का केस डिसमिस कर दिया। लेकिन जरा बहुत सारा लूप होल्स है जजमेंट में, लीगल लूप होल्स। सुप्रीम कोर्ट तो रोज़ ही हाई कोर्ट के ऑर्डर को बदलता रहता है। और समझ लीजिए, एक बात जानने की बात है कि ये तो पटना हाई कोर्ट में जो लीगल बैटल चल रहा था ये तो सेमीफाइनल था। पब्लिक सर्विस कमीशन हार जाता तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाता, फाइनल तो इसको सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। इसलिए अभी कोई डिसहार्टेंड होने की बात नहीं है। हाईएस्ट कोर्ट में मैटर लंबित है और कोई भी पार्टी जो जीतता या हारता, इस मैटर को तो सुप्रीम कोर्ट से फाइनली ले ही जाना था और गया है और ठीक से गया है। अब इसका बहस होगा, इसका फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के बाद। यदि क्या फैसला होता है ये अलग बात है, हम लोग आशान्वित हैं। एक तीसरा भी हमारे विद्यार्थियों को स्कोप है, 2025 में चुनाव होने जा रहा है, तो जनता तो सबसे ऊपर है। जनता देखी है किस तरह विद्यार्थियों को पीटा गया है, किस तरह विद्यार्थियों पर अत्याचार किया गया है, कैसे विद्यार्थियों के मेधा को डाइल्यूट किया गया है, मेधावी छात्रों को कम्पीट करने से वंचित रखा गया है, तरह तरह की बंगली की गई है और ये सब बात जनता को याद है। और जनता वोट देते वक्त इन लोगों को जो सरकार में मौजूद है इनका सफाया कर देगी और जनता को जनसुराज ही एक अल्टरनेटिव विपक्ष, एक विकल्प जिसमें लोग शिक्षा के प्रगति, प्रसार और बिहार के भलाई का को देख रहे हैं, उसी को वोट देंगे लोग।
तो आप कहना चाहते हैं 4,80,000 अभ्यर्थियों से कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निराश होने की ज़रूरत। अभी तो फाइनल मैच चल रहा है, सेमीफाइनल मैच में विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कोई क्लीन चिट नहीं दिया है हाई कोर्ट ने। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन देखिएगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शनिंग पर प्रश्न उठाता है। तो सुना आपने मशहूर वकील वाईवी गिरी को, ये कह रहे हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 4,80,000 अभ्यर्थियों को जो वाईवी गिरी के क्लाइंट हैं, ये 4,80,000 अभ्यर्थियों को संदेश है वाईवी गिरी का कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। और रोज़ ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया जाता है, तो फिर निराश क्यों हो? हाई कोर्ट में जो लड़ाई हारे हैं वह सुप्रीम कोर्ट में फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया।